जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आपका जो है जीके जीएस का अभी आपका जो है क्लास आपका जो है कंडक्ट हो रहा है। ये अभी आपका जो है ये छठा क्लास आपका हो रहा है। इसके पहले आपका जो है 5 क्लास तक अपलोड कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है बिहार जीके से जो है टोटल 30 क्लास आपका जो है अपलोड हो चुका है। और बिहार पुलिस में यदि आप निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो आपको सही से आपको अभी से ही तैयारी करना है, ठीक है। चाहे आप जहां से तैयारी कर रहे हो, जो भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको जो है कंटिन्यूटी हो करके तैयारी करना है, ठीक है। जब तक आप लोग जो है कॉन्शियस माइंड से जो है तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप जो है अच्छे ढंग से जो है बिहार पुलिस को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है दिन पर दिन और अभी आपका जो है बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है बिहार पुलिस का जो है इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और रिसेंटली अभी जो आपका बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार पुलिस से जो है कहीं हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मेरे भाई आपको इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और जितना क्लास आपको करा रहा है, यदि सभी क्लास को अच्छे ढंग से कर लेते हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास कराते हैं आपको शुरू से अंत तक जो है देखना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ भी आपको जो है दिया जाता है, तो पीडीएफ को निकाल करके इनकी प्रिंट आउट निकलवा करके यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। चलिए आइए आज के क्लास को हम लोग आगाज करते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। और जितने भी अभी आपका एग्जाम हो रहा है सभी आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने जो है ये विकसित किया है, ठीक है। तो हेलिना एक प्रकार का रक्षा उपकरण है, ठीक है। तो हेलिना क्या है? तो हेलिना आपका जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। एंटी टैंक मतलब कि जो टैंक जो युद्ध टैंक होता है इसको जो है नष्ट करने के लिए एक जो है एक मिसाइल का आविष्कार किया गया है। तो ये कौन से देश द्वारा किया गया है? तो ये आपके जो है भारत के द्वारा जो है ये किया गया है, ठीक है। और भारत के द्वारा इसका सफल परीक्षण भी किया गया। कहाँ किया गया है? तो ये आपका जो है पोखरण में आपका जो है सफल परीक्षण भी कर लिया गया है, ठीक है। और ये इसकी जो है मारक क्षमता जो है ये आपका जो लगभग 7 किलोमीटर आपका जो है इसका मारक क्षमता है, ठीक है। तो ये आप जो है आपका एक उन्नत किस्म का जो है ये टैंक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। इसको जो है भारत के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। और ये जो कि जो 7 किलोमीटर रेंज में जो है यदि आपके युद्ध क्षेत्र में टैंक है, टैंक देखे होंगे जो इस तरह से आपका टैंक बना रहता है और ऊपर एक जो है आपका बैरल के टाइप का जो है ये रहता है और इसमें जो है गोला फेंका जाता है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ से देखेंगे इस तरह से चैन का जो है ये लोहे का चैन रहता है। तो ये सब अभी आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो इसको जो है नष्ट करने के लिए एक जो है मिसाइल तैयार किया गया। कहाँ किया गया? कौन से देश द्वारा? तो भारत द्वारा जो है ये तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। देखिए दूसरा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सुलेमित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखेंगे तो पहला कह रहा है कि सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन आपका कहाँ है? तो सुंदरबन का डेल्टा आपका जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ये तो आपका राइट है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है आपका जो है ये भीतरकनिका, ठीक है। भीतरकनिका आपका जो है कहाँ स्थित है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि पीताम्बरम जो है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और वेम्बानाड कहाँ स्थित है? तो यहाँ कर्नाटक दिया गया है। कर्नाटक नहीं होगा तो ये कहाँ है? तो ये आपका जो है केरल में स्थित है, ठीक है। केरल में है। और ये वेम्बानाड क्या है? तो वेम्बानाड जो है आपका जो है ये आपका एक झील है, ठीक है। क्या है? वेम्बानाड आपका जो है ये झील है। और यह कोट्टायम और जो है अलम्पुझा के आसपास जो है ये आपका एर्नाकुलम जिले में जो है ये फैला हुआ, केरल के एर्नाकुलम जिले में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका जो है इसमें कौन सुलमित नहीं है, तो ये आपका बेम्बारार नहीं था, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? केरल में आपका सही स्थित है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाते चलेंगे, ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन यही याद हो जाए और आपको जो है कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कॉफी बंदरगाह के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही से जो है ज़्यादातर कॉफी जो है ये आयात होता है, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपका जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से सुलेमित नहीं है, ठीक है। फिर वही बताना है कि इसमें से कौन सुलेमित नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि रेनेटिंग जो है ये क्या है? तो रेनेटिंग जो है ये पनीर बनाने की ये प्रोसेसिंग विधि है, ठीक है। ये आपका सुलेमित है। इसके बाद कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी आपका जो है ये फ्लाइमिट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि गोल्डन चावल क्या जो है किससे संबंधित है? तो गोल्डन चावल जो है आपका ये आपके जो है गोल्डन चावल में जो है विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। ये भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ओजोन परत जो है यहाँ दिया गया है कि ट्रोपोस्फियर से, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर नहीं होगा, ठीक। तो ये देखें क्या होगा कि एस्ट्रोस्फीयर होगा, ठीक है। क्या होगा? तो एस्ट्रोस्फीयर, ठीक है। एस्ट्रोस्फीयर होगा, ठीक है। ट्रोपोस्फियर नहीं होगा, ठीक है। जिसको जो है क्या कहते हैं? एस्ट्रोस्फीयर। इसको जो है आपका समताप मंडल, ठीक है। क्या कहते हैं? समताप मंडल, ठीक है। मंडल, समताप मंडल, क्योंकि ओजोन की जो परत है, ओजोन परत जो है कहाँ है? तो ये आपके समताप मंडल में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। और ओजोन परत जो है ये क्या करता है? तो ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली, ठीक है, सूर्य से आने वाली ये पराबैंगनी किरण को जो है ये पृथ्वी पर जो आता है, ये पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी पर आने पर जो है ओजोन परत जो है इसको रोकता है, ठीक है। और इससे जो है हमें जो है सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। क्यों किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये सूर्य की किरणों में अधिकतर जो आपके अल्ट्रावायलेट किरणें होता है, जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं। तो पराबैंगनी किरण को जो है पृथ्वी पर आने में जो है कौन रोकता है? तो ओजोन परत रोकता है। यदि पृथ्वी पर यदि ये आपका सूर्य का प्रकाश का जो अल्ट्रावायलेट किरण है, तो अल्ट्रावायलेट किरण यदि आपके जो है पृथ्वी पर आ जाएगा, तो मनुष्यों में जो है सबसे अधिक जो है ये आपका जो स्किन कैंसर है, यानी कि त्वचा संबंधित रोग है, ये सबसे अधिक बढ़ जाएगा। और इन स्किन कैंसर जो है सबसे अधिक होने का खतरा आपका रहता है ये आपके अल्ट्रावायलेट किरण से, ठीक है। तो ये हमें जो है इससे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो आपका जो है ये एस्ट्रोस्फीयर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको जो है समझाते चलते हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर के देखिए पूछा जा रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो यहाँ 4 कथन दिया गया है। पहला कथन क्या कह रहा है आपका? पहला कथन कह रहा है आपका कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखना, तो जो है ये उष्णकटिबंधीय यहाँ नहीं पाया जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है पाया जाता है, तो हाँ इसमें पाया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर भी पाया जाता है, तो इसमें भी नहीं पाया जाता है। और कह रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो एक नंबर कथन और 4 नंबर कथन, सॉरी एक नहीं 2 नंबर कथन और 4 नंबर कथन आपका जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर और 4 नंबर जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए जो है ये आपका ये पाया जाता है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, ठीक है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका जो है
ये बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय में देखेंगे जो भी पर्वत श्रृंखला बना है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको जो है ये दिखेगा और सभी आपके जो है बर्फ से ढके हुए नजर आएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, तो ये बलित पर्वत के उदाहरण है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे तो देखिए पूछा जा रहा है कि करेवा वैली स्थित है। ठीक है, करेवा वैली जो है ये कहाँ स्थित है, करेवा घाटी, तो ये आपका जो है ये कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर का। देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि जो है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था तो ये किसके द्वारा चलाया गया था, सबसे पहले हम देखेंगे तो ये जो है आपके अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अंग्रेज द्वारा जो है ये चलाया गया था। और अंग्रेज द्वारा किस लिए चलाया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए। ठीक है, इसको दबाने के लिए जब भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत में जो है ये चालू हुआ, यानी कि जो पहले क्या था कि ब्रिटिश शासन था, तो अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है ये भारत के जो भी बुद्धिजीवी थे, क्रांतिकारी लोग थे, सभी लोग जो है ये एक आंदोलन चलाया जिसका नाम दिया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसके तहत जो है डायरेक्ट जो है इसके अंग्रेजों से जो आपको हिट हो गया, तो इसमें जो है इसको इसी आंदोलन को दबाने के लिए जो है ये अंग्रेज द्वारा जो है क्या चालू किया गया, तो ऑपरेशन जीरो जो है आपका चालू किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपके जो है 8 अगस्त, ठीक है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ और अंततः जो है ये आपके जो है 15 अगस्त, ठीक है 15 अगस्त आपका 1947 को लास्ट आपका जो है ये हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अंततः जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि अंग्रेज जो है भारत छोड़ के चले गए और पूर्णतः हम लोग जो है आज़ाद हो गए, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए। ठीक है, तो इसी जो है भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए जो है अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन जीरो को जो है ये आपका ये अभियान चलाया था, जिसमें कि अंग्रेजी सेना चाहते थे कि सभी जितने भी आपके क्रांतिकारी हैं सभी को पकड़ करके जो है जेलों में डाल दिया जाए और ताकि जो है ये आंदोलन दब जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा आपका नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके पहले आपका एक जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखेंगे कि आपका बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए जो है एक प्राइवेट आपका जो है ग्रुप जो चलाया जा रहा है, यानी कि पेड कोर्स आपका जो है ये चलाया जा रहा है। ठीक है, पेड कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें कि आपको सभी पीडीएफ जो जितने भी क्लास हो रहा है सभी क्लास का आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ डेली आपको जो फुल सेट जो आपको इसका विश्लेषण के साथ आपका जो इसमें दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है पटना के जो भी संस्थान है वहाँ आपका जो ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट होता है उसका टोटल कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है यहाँ दिया जाएगा। इसके साथ साथ 1-लाइनर क्वेश्चन का भी जो है ये टोटल पीडीएफ आपको जो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी बुक है सारे बुक का आपका जो है बिहार पुलिस के लिए जो भी बुक है, खान सर का हो गया या प्लेटफॉर्म रुकमनी का हो गया, ठीक है इसके झा का हो गया, एडुटेरिया का हो गया, तो सभी बुक का आपको जो है टोटल सेट आपको जो है यहाँ ये प्रैक्टिस के लिए जो है इसी पेड कोर्स में आपको जो है ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी अपकमिंग आपके जो है बुक लॉन्च होने वाले हैं वो सारे बुक आपको जो है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको जो है ये मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करना है और मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहां कंप्लीट आपको 1 टाइम आपको पेमेंट करना होगा और 1 टाइम करने के बाद आपको लास्ट आपके एग्जाम तक जो है टोटल जो है पीडीएफ और क्लास आपको जो है ये उपलब्ध होता रहेगा। साथ ही साथ एक बेनिफिट होगा आपको जो अपकमिंग आपका जो है ये बिहार ड्राइवर का आने वाला है, बिहार पुलिस ड्राइवर का, उसमें भी आपको जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए
क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट 10 नंबर का देखेंगे, ठीक है, 10 नंबर का देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को जो है किसने कहा था जानबूझकर की गई हत्या। ठीक है, ये आपके जो है CF एंड्रूज द्वारा कहा गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर का कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम आपका जो है ये 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का देखेंगे कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। ठीक है, तो इसमें से कौन है, तो ये आपका जो है इनमें सभी है, यानी कि जलवाष्प है, ओजोन है और मीथेन है। ये सभी जो आपके जो है ये आपके जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है गैस ये आपका ये उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसलिए आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सिगरेट के धुएं में जो है ये मुख्य रूप से जो है आपका ये प्रदूषक क्या होता है। ठीक है, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से प्रदूषक आपका जो है क्या होता है, तो देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये दोनों प्रकार के आपके जो है मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है आपका बेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि गैसोहॉल मिश्रण है। ठीक है, गैसोहॉल जो आपका ये किसका मिश्रण है, तो 90% पेट्रोल इसमें रहता है और 10% आपका एल्कोहल रहता है। ठीक है, ये आपका गैसोहॉल का मिश्रण हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 का कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो उसका जो है इसके गति में जो है यह क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का देखेंगे। देखिए पूछा था ये एक को दूसरे सुलमित करिए। ठीक है, तो देखेंगे कि आमीटर का संबंध जो है ये किससे है। ठीक है, तो आमीटर का संबंध आपका जो है ये विद्युत से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे कि हाइग्रोमीटर का संबंध, हाइग्रोमीटर का संबंध आपका जो है ये सापेक्ष आर्द्रता से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो आपका जो है बैरोमीटर का संबंध, तो बैरोमीटर का संबंध आपका जो है दाब से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वाट का संबंध, तो वाट का आपका जो है ये शक्ति से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है। ठीक है, तो बहिष्कृत भारत पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था ये आपके जो है देखेंगे तो ये आपके जो है BR अम्बेडकर द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार जो है ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता आपका जो है ये आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ड्यूस और डबल फॉल्ट का संबंध जो है ये आपका जो है लॉन टेनिस से जो है ये संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर जो है ये विचार कीजिए। ठीक है, प्राक्कलन समिति का बारे में देखेंगे तो यहाँ 4 कथन आपको दिया गया था। पूछा जा रहा है कि क्या इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि जो है इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका जो है ये 30 सदस्य होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा और जो है 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, तो नहीं, इसमें जो है क्या होते हैं, तो कुल जो है ये आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, तो ये भी गलत है। इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कह रहा है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, कोई भी मंत्री जो है समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के कोई भी यदि मंत्री हैं तो उसका जो है सदस्य नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो कार्य क्या है कि जो सरकार द्वारा जितने भी कार्य होता है उसका जो है समीक्षा करना इसका जो है मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता
कौन करता है, ठीक है। तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता आपका जो है ये कौन करता है, तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है राष्ट्रपति जो आपका करता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 22 का, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि भाग 5 में जो है ये किसका संबंध है, ठीक है। भाग 5 में जो है ये किसका संबंध है, तो भाग 5 में आपका जो है ये देखेंगे तो ये आपका जो है संघ सरकार की जो है आपका ये उल्लेख किया गया है, ठीक है। ए नंबर होगा। इसके बाद कह रहा कि भाग 10 में जो है ये किसका संबंध है, ठीक है। भाग 10 में आपका जो है इसमें देखेंगे तो ये आपका जो है ये अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का जो है आपका वर्णन इसमें मिलता है, ठीक है। भाग 15 में आपका जो है किसका संबंध है, तो भाग 15 में आपका जो है ये निर्वाचन संबंधित जो है आपका वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसके बाद जो है भाग 20 में आपका जो है क्या है, तो ये आपके जो संविधान संशोधन प्रक्रिया का आपका जो है ये वर्णन मिलता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 23 का देखेंगे। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है। यानी कि आयरलैंड से जो है क्या भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो उपयुक्त में से सभी जो हैं ये सभी जो हैं ये आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 24 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है, ठीक है। उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत जो है दिया जाता है, तो यह आपका जो है अनुच्छेद 215 के तहत दिया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यदि ये आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दबा करके लाइक करेंगे और वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर करेंगे, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 का। भारत का संविधान किस प्रकार का है, ठीक है। भारत का जो संविधान है ये कैसा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो भारत का संविधान जो है ये आपका जो है साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है, ठीक है। ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे 26 का देखेंगे कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, ठीक है। ये जो है कौन कहेंगे, तो ये आपका जो है ये संघ की संसद के पास रहेगी, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 27 का देखेंगे कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। ये क्या होता है कि किस जो है मंत्रिपरिषद को जो है ये इस्तीफा कब देना पड़ता है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव में जो है इसको विश्वास मत लाने के लिए जो है इनके जो है वोटिंग होता है इसमें यदि उतने % नहीं होता है तो इसको जो है वहाँ अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में जो है कौन सही है, ठीक है। ये इसमें बताना है कि लोक लेखा समिति से संबंधित कौन सा सही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें जो है कुल सदस्य 22 होते हैं, तो हाँ लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 22 होता है। अगला कह रहा है इनमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो नहीं। इनमें जो है राज्यसभा के जो हैं, ठीक है, राज्यसभा के 7 होते हैं, राज्यसभा 7 राज्यसभा के 7 होते हैं, और लोकसभा के जो हैं आपका लोकसभा के 15 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है यदि लोकसभा रहता तो ये आपका राइट होता, ठीक है। लोकसभा के 15 होते हैं, ठीक है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 दोनों मिलाकर के आपका जो है ये कितना सदस्य हो गए, 22 सदस्य हो गए। इसके बाद क्या कह रहा है कि इन समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है, तो हाँ बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो है 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें देखेंगे इनका भी जो है कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है, ठीक है। कितना कार्यकाल होता है, तो 1 वर्षों का आपका जो है इसका भी जो है ये कार्यकाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे 29 का देखेंगे। 29 में देखिए पूछा जा रहा है कि गिल्ट एज मार्केट क्या कह रहा है कि गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है।
गिल्ट इज मार्केट जो है आपका ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। ठीक है, चालू खाते के संदर्भ में, ठीक है, तो रुपये को जो पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषिट कर दिया गया, तो ये आपके जो है 1994 में घोषित किया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे कि डायामेर्टिना गर्त, ठीक है, डायामेर्टिना गर्त जो है या खाई किस महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो है देखेंगे, तो ये आपका जो है हिंद महासागर में स्थित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 32 का कि बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। ठीक है, बरमुंडा ट्रेंगल कहा जाता है। तो बरमुंडा त्रिकोण जो है ये कौन से महासागर में स्थित है, तो ये आपका जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। और सामान्यतः कहा जाता है कि बरमुंडा ट्रेंगल के जो इस तरह से ट्रेंगल है और इसके पास से यदि जो भी कोई गुजरता है, ठीक है, इसको यदि कोई भी पार करता है इस तरह से या इस तरह से कहीं से भी यदि पार करता है तो वो जो है डायरेक्ट क्या होता है, तो वो जो है ये समुद्र में त्रिकोण बना हुआ है और ऊपर से भी मान लिया जाए हवाई जहाज भी यदि इस तरह से पार हो रहा है तो उसको खींच करके जो है ये ट्रेंगल में समा लेता है, यानी कि समुद्र में समा लेता है। ठीक है, यदि कहीं से भी यदि बरमुंडा ट्रेंगल को यदि कोई भी पार करने की कोशिश करेगा तो उसको जो है यहाँ खींच लेता है। यहाँ तक कि जो है माना जा रहा है, ये लेकिन हकीकत नहीं है, कि जहाँ तक कह रहा है कि पक्षी भी यदि उड़ के हो जाता है तो उसको भी जो है ये खींच लेता है। ठीक है, ये इसका जो है मानना है बरमुंडा ट्रेंगल का। ठीक है, तो ये कहाँ है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अग्नेय चट्टान जो है ये ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, ये किसका है, तो ये आपका जो है निस्का है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे हम लोग। 34 का देखेंगे कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो ये आपका जो है देखेंगे ये टोटल जो है आपके 5 जो है शामिल हुए थे। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है। ठीक है, अनवार ए सुहाइली जो है ये किसका फारसी अनुवाद है, तो ये आपका जो है ये पंचतंत्र का जो है ये फारसी में अनुवाद किया गया था। और पंचतंत्र जो है ये किसके लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा द्वारा जो है ये लिखा गया है। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा जो है ये पंचतंत्र को लिखा गया है। ठीक है, इसका जो है फारसी में अनुवाद जो है ये क्या किया गया, अनवार ए सुहाइली जो है इसका फारसी में अनुवाद किया गया है। चलिए नेक्स्ट 36 का देखेंगे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो आया है ये कौन से देश से आया है, तो ये आपका जो है ये पुर्तगाल से आया है, पुर्तगाल से माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपका जो है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो ये आपका जो है मौलाना आज़ाद जो है इसमें देखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे आप, तो मौलाना आज़ाद जो है भाग नहीं लिए थे। इसके साथ साथ आपका जो है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू ये तीनों जो है भाग लिए थे, लेकिन मौलाना आज़ाद इसमें भाग नहीं लिए थे, इसलिए आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का जो है श्रेय ये किसे दिया गया है, तो ये आपका देखेंगे, तो ये आपका जो है रामानंद को जो है ये माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे निम्नलिखित में से सभी को जो है मिलान करना है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक है आपका आ का अक। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ का अक, इस तरह से आ का अक, मतलब कि आ से हो गया अजात शत्रु, का से हो गया काला शोक,
अ से हो गया अशोक और क से हो गया कनिष्क। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से जो है जिसमें हम लोग पढ़ते थे उस तरह आपको जो है याद किए थे, पूरे रटे थे। तो वही ट्रिक आपको जो है मैं बता रहा हूँ, जो है आपका जो है ये सभी जो है बौद्ध संगीतियाँ जो भी हुआ था तो इस तरह से हुआ था। ठीक है, और कहाँ कहाँ हुआ था तो ये आपके रावय पाकू। ठीक है, रावय पाकू। ठीक है, रा से हो गया आपका राजगीर, रा से हो गया राजगीर, बै से हो गया वैशाली, पा से हो गया आपका पाटलिपुत्र और कू से हो गया कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। ठीक है, इस तरह से सभी आपके बौद्ध संगीतियाँ हुए थे। ठीक, यदि पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था तो आपको बताना है अजातशत्रु, और कहाँ हुआ था तो ये आपके जो है राजगिरी में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो ये किसके शासनकाल में तो ये कालाशोक। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था तो ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, और कहाँ हुआ था तो ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, किसके शासनकाल में हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था तो ये कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। ठीक है, तो मैं एक बार ट्रिक को दोहरा देता हूँ। आ का अक, यहाँ देख रहे हैं आ का अक। ठीक है, आ का अक यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, इसके बाद जो है बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, जगह कहाँ हुआ था तो रावय पाकू। रा से हो गया आपका राजगीर, बै से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र और कू से हो गया कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे और जो है एक कॉपी पर भी जो है नोट डाउन करके रख लेंगे, ताकि जो आपको सारे ट्रिक जो है पढ़ने में आसान होगा, याद करने में आसान होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे, ये क्या हो गया तो ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से मिलान कर देता हूं, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ये आपका जो है ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे। 41 में देखिए पूछा जा रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम व्यक्ति जो है व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, इसके सर्वप्रथम जो है पहला आंदोलन जो है क्या चलाया गया था, कौन सा था। ठीक है, तो पहला आंदोलन आपका जो है ये अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये किया गया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल जो था तो मिल में जो आपके मजदूर थे उनको जो है सही उचित जो है मजदूरी नहीं मिलता था, इसके साथ साथ उसको जो है दमन भी किया जाता, इसको लेकर के जो हम अहमदाबाद मिल हड़ताल किया गया। इसके बाद क्या हुआ पहला, इसके बाद जो है आपका जो है खेड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, खेड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद जो है आपका क्या हुआ तो इसके बाद जो है रौलट एक्ट हुआ, रौलट एक्ट हुआ। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये देखेंगे तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे कि नाभिक के अलावा कोशिका के रूप में कोशिकांग में डीएनए होता है। ठीक है, कहाँ होता है तो ये आपका जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। ठीक है, किन गुण में जो है हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं तो ये आपका जो है ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये केवल जो है जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधों में पाए जाने वाले हैं, ये उपाचक के दौरान जो है नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 44 का देखेंगे। देखिए पूछा रहे इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है, ये आपका जो जीरोथैलेमिया जो आपका होता है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ये क्या होता है, ये आपका जो है ये सोनोग्राफी जिसको कहा जाता है, जिसको अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक, ये आपका सोनोग्राफी जिसको भी कहा जाता है, ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लोलक पे जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है दोगुनी हो जाएगी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे कि वायु अंगार गैस में मुख्य घटक जो है क्या होता है। वायु अंगार गैस में आपका जो है ये
तो देखेंगे कि जो है वायु अंगार में मुख्य जो घटक होता है ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद जो है N2 यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है, इसके बाद जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तीनों जो है मुख्य आपके जो है ये घटक जो आपका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे। 48 में देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा हार्मोन जो है ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, इससे स्रावित नहीं होता है। तो ये आपका जो है कैल्सीटोनिन जो है ये स्रावित नहीं होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 49 का देखेंगे कि मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये डिंडवाहिनी नालिका को जो है कहा जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर का देखेंगे और आज की क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो ये आपका जो है ग्लूकोज हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्लूकोज जो है ये अंतिम यानी कि बाद में सबसे बाद में जो है ये पचता है, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। और ये जितने भी आपको देख रहे हैं ये आंसर के साथ आपको जो है टोटल PDF आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सभी आपके जो है पेड कोर्स में आपको जो है ये दिया जाता है। और जो लोग अभी तक पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे और मात्र जो आपको 99 रुपया पेमेंट करना है और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है क्लास को ये पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।